गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम पोषण माह का पहला दिन मनाने जा रहे हैं कि एनीमिया होता क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पोषण माह दिखाई दे रहा है। पोषण का अर्थ क्या होता है कि हमारी जो खुराक होती है जो हमारे शरीर को वृद्धि करने के लिए चाहिए कि हम ठीक प्रकार से हमारा शारीरिक विकास हो, हम अच्छी प्रकार से खेल सकें, अच्छी प्रकार से अपने कार्य को कर सकें, हमारा शरीर वो संतुलित रहे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, कोई बीमारी ना हो, किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो, हम अच्छी प्रकार से काम करते रहें। तो हमारी खुराक जो हमारा पोषण है वो ठीक प्रकार का होना चाहिए। हमें किस प्रकार का खाना खाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थी, एनीमिया होता क्या है? हिंदी में इसको अरक्तता बोलते हैं। अरक्तता, रक्त होता है खून और अरक्त उसके आगे अगर आप अ लगा रखते हो, अरक्त यानी कि खून ना होना, खून की कमी होना, अरक्तता। और हमारे शरीर में जब खून की कमी होती है तो हमें बहुत सी समस्याएं आती हैं, हम अपने कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तो हमें किस प्रकार से पता चलेगा कि किस व्यक्ति के अंदर अरक्तता होती है, कौन सा बच्चे के अंदर खून की कमी होती है? तो हम कई बार सुई लगा के चेक करवाते हैं डॉक्टर से, लेकिन हम वैसे भी बता देते हैं। कई बार जब आप दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हो तो उसमें डॉक्टर क्या चेक करता है? यहाँ पे मैंने कुछ लक्षण लिखे हैं कि अगर आपको ये चीजें लगती हैं तो आपके अंदर खून की कमी है। सबसे पहला लक्षण मैंने लिखा है भूखने लगना। कई बार क्या होता है, बच्चे खाना ही नहीं खाते, मम्मी डांटती रहती है, बच्चे भूखा छोड़ने की कोशिश करते हैं, मम्मी बोलती है खा उसको पहले, वो थोड़ा सा बच्चा खाता है, थोड़ी सी आधी रोटी खाई कुछ आधी ऐसे के अंदर, या अपने भाई बहन की थाली में उसको रख देगा, वो बोल देगा कि मेरी नहीं है इसकी है, ये खाएगा। तो ऐसा बच्चा जिसको भूख नहीं लगती, खाने का मन नहीं करता, उस बच्चे में खून की कमी होती है, उस बच्चे के अंदर खून की कमी होती है। तो खाना खाना चाहिए। एक तो ये लक्षण रहेगा। दूसरा लक्षण मैंने लिखा जल्दी थक जाना। कोई काम करते समय यदि हम जल्दी थकान हो जाती है, जल्दी थक जाते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? हमारे अंदर खून की कमी होती है, हमारे अंदर खून की कमी होती है, हमें एनीमिया है, अरक्तता है हमारे अंदर। इसके साथ साथ है सांस फूलना, यानी कि जब काम करते करते थक जाते हो या थोड़ी दूर तक भागते हो, आपकी सांस फूल जाती है, थक जाते हो, ऐसा करने लगते हो, ज्यादा भार नहीं उठा सकते, ज्यादा कार्य नहीं कर सकते, चक्कर आना शुरू हो जाता है, थकान हो जाती है, या ज्यादा देर तक बैठे हैं उसके बाद खड़े होते हैं तब भी आपको चक्कर सा आता है, आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है, ठीक है ना, काम करते समय। तो इसका अर्थ क्या है? उसमें उस व्यक्ति के अंदर, उस बच्चे में खून की कमी है, अरक्तता है उसके अंदर। और क्या कारण होता है? एक आप डॉक्टर जब आपकी आंखों को देखते हैं, जब आप कोई दवाई ले जाते हो, आपकी आंखों को ऐसे करके देखते हैं, जो पलक नीचे होती है इसका वो रंग देखते हैं निचली पलक का, कि ये रंग पीला तो नहीं है या सफेद तो नहीं हो रहा, ज्यादा पीला पीला तो नहीं महसूस हो रहा है। अगर उसको ये लगता है अगर येलो येलो कलर हो रहा है, हाँ उसमें भी दिया हुआ है, तो वैसा वैसा अगर कलर दिखाई देता है, पीलापन दिखाई देता है, तो उस बच्चे के अंदर भी खून की कमी होती है। और साथ साथ में जो बताया जाता है, आपके जो नेल्स होते हैं, कई बच्चों के नेल्स नाखून होते हैं लाल होते हैं, दबा के देखते हो यहाँ पे आपके लाल नाखून होते हैं, कई नाखूनों में सफेद सफेद सा ज्यादा दिखाई देता है, उनमें भी खून की कमी होती है। नाखून सफेद हो जाते हैं या नाखून फीके पड़ जाते हैं, तो उन बच्चों में भी खून की कमी होती है। जब जीभ को डॉक्टर देखते हैं ऐसे करके, जीभ दिखाओ, तो जीभ अगर सफेद है या जीभ फीकी फीकी दिख रही है, लाल जीभ नहीं है, तब भी उस व्यक्ति के अंदर खून की कमी होती है। और पैरों में सूजन होती है, उस व्यक्ति के पैर थोड़े से सूज जाते हैं, जिसके अंदर खून की कमी होती है। तो ये बहुत सी बीमारी के लक्षण है अरक्तता के। हमें इनसे किस प्रकार से हम छुटकारा पा सकते हैं, कैसे इसको नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं, हमारे अंदर एनीमिया ना हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत से प्रोग्राम चला रही है। जैसे मिड डे मील है कि जो बच्चों को अगर ठीक घर से ठीक प्रकार से भोजन नहीं मिल पाता, तो विद्यालयों के अंदर मिड डे मील के रूप में उनको अलग अलग प्रकार का भोजन दिया जाता है। कभी घिया चना दाल बनती है, कभी आपको पुलाव दिया जाता है, या कभी आपके लिए अलग से डिश है जैसे दलिया है, ये ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दी जाती हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दूध दही के उत्पाद हैं या और जितने भी पोषक तत्वों से प्रचुर मात्रा में जहाँ पे पोषक तत्व बच्चे के लिए उपलब्ध करवाए जा सकें, वैसा वैसा अनाज बच्चे को दिया जाता है।
एक होता है संतुलित आहार, एक ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान हो। उसके अंदर हाइड्रेट होने चाहिए, वसा होनी चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन भी होने चाहिए, तो या जल है, ये अलग अलग प्रकार के जितने भी पोषक तत्व हैं ये सभी बच्चे को अगर मिल जाए तो बच्चे के अंदर खून की कमी नहीं होती। दूसरा एक बताया मैंने IFA टैबलेट, आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट्स, जो आपको हर बुधवार को दी जाती है। फोर्टिफाइड राइस, जो हमारे पास चावल आते हैं उसके अंदर आपने छोटे छोटे चावल के अंदर छोटे छोटे दानों को देखा है। चावल में छोटे छोटे दाने होते हैं। कई बार मिड डे मील जो वर्कर होती है उनको पता नहीं होता, वो उनको ऐसे ही उठा करके बाहर फेंक देती है, लेकिन वो जो छोटा छोटा दाना है वो उसको बोलते हैं कि ये तो सफेद कलर का है, ये तो चावल का दाना नहीं है, ये तो चावल का दाना नहीं है। उसको निकालती हैं और बाहर फेंक देती हैं। फिर पानी में डुबोती हैं उसको, पानी में फिर वो हल्के होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, फिर उनको इकट्ठा करके फिर फेंक देती हैं। उनको पता नहीं होता, कई बार ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से, या उनको अनट्रेन्ड है, या उनको बताया नहीं जाता, तो उस वजह से क्या होता है कि वो सारे को निकाला, छलनी से निकाल के 2-3 बार फिर धोती हैं। हालांकि चावल को एक बार धोना ही आवश्यक है, एक बार धो देंगे तो उससे वो काम चल जाएगा। तो जो छोटा सा दाना है वो सरकार क्या करती है, 100 किलोग्राम चावल के साथ 1 किलोग्राम चावल वो उसके साथ मिला देती है। यानी कि अगर आपके पास एक बोरी में 50 किलो चावल आता है तो उसमें आधा किलो चावल वो सफेद वाले होते हैं। वो कैसे बनते हैं, जब हम चावल मशीनों में से जब गुजरता है तो कई चावल के दाने हैं वो टूट जाते हैं। जो धान होती है, धान में से जब चावल निकालते हैं तो कई दाने टूट जाते हैं। तो मशीन क्या करती है, अलग अलग जो पूरे दाने हैं वो अलग, और जो टूटे हुए दाने हैं वो अलग कर लेते हैं। फिर उन टूटे हुए दानों का क्या करते हैं, वो मशीनों से गुजार करके उसका पाउडर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पाउडर। फिर उस पाउडर के अंदर वो क्या करते हैं, उस पाउडर के अंदर वो जो आयरन फोलिक एसिड का जो पाउडर है, जो ये प्रचुर मात्रा में एनीमिया को भगाने के लिए जो हमारे लिए आवश्यक पोषक तत्व है, उसके अंदर वो पाउडर से वो उन चीजों को मिलाते हैं कि बच्चे दवाई के साथ खाएं, दवाई ले ना ले, इसके अंदर खाने के अंदर ही उसके अंदर मिला दिया, फिर उसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद उस मिक्सर को फिर मशीन में से निकालते हैं। उस मशीन में से वो छोटे छोटे चावल बनते हैं, छोटे छोटे चावल, जिनको खाने से ऐसा लगता है कि ये तो प्लास्टिक के चावल हैं। वो प्लास्टिक के नहीं होते, वो दूसरे जो चावल होते हैं वो एनीमिया को भगाने के लिए, खून की कमी को पूरा करने के लिए वो खाने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। चबाने से ऐसा लगता है कि ये तो प्लास्टिक का है, चब नहीं रहा, थोड़ा सा ठोस होता है, क्योंकि वो अलग से बनाया हुआ होता है। हमारे चावल पास जो मिड डे मील में चावल आते हैं उनमें भी ऐसे ऐसे चावल मिलते हैं, उनको खाना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम फोर्टिफाइड अनाज लेंगे, चाहे वो फोर्टिफाइड दालें हो, फोर्टिफाइड चावल हो, गेहूं हो, तो उसको अगर हम अनाज को खाएंगे तब भी हम एनीमिया की कमी को दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।